हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं और हम अपने प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। तो हड़प्पा के उत्खननकर्ता आपके कौन थे? हड़प्पा के उत्खननकर्ता थे दयाराम साहनी। हस्तिनापुर से संबंधित थे आपके बीबी लाल। नेक्स्ट है हमारा तक्षशिला। तक्षशिला से संबंधित है आपके जॉन मार्शल। और कौशाम्बी से संबंधित है आपके एनजी मजूमदार। ओके, तो हड़प्पा से संबंधित हो गए आपके दयाराम साहनी। हस्तिनापुर से संबंधित हो गए आपके बीबी लाल। तक्षशिला से संबंधित है आपके जॉन मार्शल और कौशाम्बी से संबंधित है आपके जो एनजी मजूमदार। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं भारतीय संविधान में, वो आपके कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिकन संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, या आपके रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से, या फ्रांस के संविधान से? तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं आपके कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य आपके रूस से लिए गए हैं। ओके, रूस पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। मूल कर्तव्य, अच्छा, आपके मौलिक कर्तव्य आते कौन से अनुच्छेद में? ये आपके अनुच्छेद 51 कै के अंदर आते हैं। ओके, कहाँ पर आते हैं? आपके 51 कै के अंदर आते हैं। मूलतः अंगीकृत संविधान के भाग नहीं थे। जो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, ये मूल संविधान का भाग नहीं थे। इन्हें संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया था। और कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? आपके 42वें संशोधन के द्वारा इन्हें जोड़ा गया था, जो आपका 1976 में हुआ। ओके, मूल कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कौन से अनुच्छेद में आते हैं? आपके 51 के में आते हैं। 42वें संविधान संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे और आपका रूस से ये लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हुंड्रू प्रपात आपके स्वर्ण रेखा नदी पर है। चचाई प्रपात आपके बीहड़ नदी पर है। धुआंधार प्रपात आपके नर्मदा नदी पर है। और बूढ़ा घाघ प्रपात आपके कांची नदी पर है। तो इसमें आपको बताने की कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी, बूढ़ा घाघ प्रपात आपके कांची नदी पर नहीं है। ये आपके कहाँ पर स्थित है? कांची नदी पर स्थित नहीं है। कौन सी नदी पर स्थित है? ये आपके बूढ़ा नदी पर स्थित है। और है कहाँ पर ये आपके बूढ़ा घाघ प्रपात? ये आपके झारखंड में है। ओके, कहाँ पर है? झारखंड में है। हुंड्रू प्रपात कहाँ पर है आपका? ये भी झारखंड के अंदर है। हुंड्रू प्रपात भी आपका झारखंड के अंदर है। चचाई आपके मध्य प्रदेश में है। ये मध्य प्रदेश में है। और धुआर जो है ये आपका धुआंधार, ये आपके मध्य प्रदेश में है। ये भी आपका मध्य प्रदेश में है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बूढ़ा घाघ प्रपात आपके कांची नदी पर स्थित नहीं, बूढ़ा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न कथनों पर निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार करिए तथा बताइए कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष आपका सही है। कथन है आपका, भरी हुई गाड़ी, कार्ट जो आपकी भरी हुई गाड़ी, उसको चलाने में उसे चलामान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। निष्कर्ष क्या होगा आपका? किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं। एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है। तो कौन सा निष्कर्ष आपका सही होगा यहाँ पर? तो आपका ऑप्शन सी, यानी कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम होता है। भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक बल से अपेक्षाकृत अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि एक बार गाड़ी चल देने के बाद आपका घर्षण कम हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका,
ये सही निष्कर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से वितरित अनाज पर कीमत बढ़ाने का उद्देश्य है। जो आपके सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उस पर उससे वितरित आपकी अनाज की कीमत बढ़ाने का उद्देश्य क्या है आपका, किसानों को आकर्षक कीमत मिले, अनाज के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके, इस योजना से लाभ कमाना। तो कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इस योजना में निहित उपादान का भार कम हो सके। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो आपके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस के माध्यम से सरकार गरीब परिवारों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। पीडीएस से जारी खाद्यान्नों पर सरकार सब्सिडी प्रदान करती है। पीडीएस द्वारा जारी खाद्यान्नों की कीमत बाजार कीमत की अपेक्षा कम होती है। अतः यदि सरकार पीडीएस से वितरित अनाज की कीमत में वृद्धि करती है तो इसका सीधा प्रभाव यह होगा कि पीडीएस पर दी जाने वाली सब्सिडी का भार कम होगा। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें से आपका कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आलमगीरपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, लोथल आपके गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है और रोपड़ आपके पंजाब में है। तो यहाँ पर जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन सी, कालीबंगा आपके हरियाणा में नहीं है। कालीबंगा कहाँ पर है, ये आपके है राजस्थान में। कहाँ पर है ये आपके, राजस्थान के राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ओके, कहाँ पर स्थित है कालीबंगा, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर घग्गर नदी के किनारे घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ओके, तो कहाँ पर ये स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसकी पहचान हड़प्पा स्थल के रूप में अलमनंद घोष ने की थी। किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 में आपके अनुच्छेद दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके प्रावधान दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत आपके क्या आता है, अनुच्छेद 324 में आता है आपका निर्वाचन आयोग। ओके, 315 में क्या आएगा, लोक सेवा आयोग आपके 315 में आता है। अनुच्छेद 280 में आता है आपका, अनुच्छेद 280 में सॉरी इस पर फिर करते हैं इसको, अनुच्छेद 324 में आपके निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 315 में आपके लोक सेवा आयोग है। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। अनुच्छेद 338 में आपके राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। ठीक है, अनुच्छेद 324 में क्या है आपके निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 315 में क्या है आपका लोक सेवा आयोग है। और अनुच्छेद 280 में क्या आता है आपके वित्त आयोग आता है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग आता है आपके 338 में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर बांध जो है वो आपकी नर्मदा नदी पर है। तलैया बांध कोनार नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट है आपका गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। और नेक्स्ट इसके बाद है आपका नागार्जुन सागर बांध, वो काफी कृष्णा नदी पर स्थित है। तो कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है, ये है आपका तलैया बांध। तलैया बांध आपकी कोनार नदी पर स्थित नहीं है। आपका तिलैया अथवा तलैया बांध कहाँ पर है, झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर अवस्थित है। कहाँ पर है ये आपके तलैया बांध, ये आपके झारखंड राज्य के आपके कोडरमा जिला, झारखंड राज्य का कोडरमा जिला के आपकी बराकर नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, आपकी बराकर नदी पर स्थित है। ओके, ना कि आपके कोनार नदी पर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बाकी आपके सारे सही सुमेलित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? कौन सा आपका वो है, कौन आपके इसमें फलों के पकने में बढ़ावा देता है? कार्बन डाइऑक्साइड है आपके, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है आपका, या आपका एथिलीन है? तो फलों के पकने में जो बढ़ावा देता है वो है आपका एथिलीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एथिलीन गैस का प्रयोग, जो एथिलीन गैस है इसका उपयोग कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है। ओके, ये जो आपके कच्चे फल होते हैं, कच्चे फलों को पकाने में किया जाता है एथिलीन गैस का उपयोग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जिस मूल्य मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है, कौन सा क्या मूल्य कहलाता है वो, जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है? परिसीमन मूल्य, बाजार मूल्य, आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, या आपका अधिप्राप्ति मूल्य है? तो क्या कौन सा मूल्य है वो आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? अधिप्राप्ति मूल्य। ओके, सरकार अधिप्राप्ति मूल्य या वसूली मूल्यों पर कृषकों से कृषि उपज का क्रय करती है। अधिप्राप्ति मूल्य सामान्यतः आपके न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊंचे होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? कौन सा शासक था दिल्ली सल्तनत का जिसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, या आपका मोहम्मद बिन तुगलक? तो अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला जो सुल्तान था वो था आपका मुबारक खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मालिक कफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कर वापस आपके कारावास में डलवा दिया था। बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया तथा आपके अल इमाम खिलाफत उल लह अल इमाम अल इमाम खिलाफत अल इमाम खिलाफत उल लह की उपाधि धारण की। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? भारतीय संविधान की जो आपकी 6वीं अनुसूची है उसमें कुछ आपके कुछ राज्य हैं जिनके जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन का प्रावधान उसके अंदर आता है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो जो आपके 6वीं अनुसूची में वर्णित है? असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा व मिजोरम। नेक्स्ट है आपका असम, त्रिपुरा, नागालैंड व मिजोरम, असम, नागालैंड, मेघालय व मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम। तो यहाँ पर आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम ये आपके सही हैं। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ओके, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन युग्म सुमेलित है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा युग्म आपका सुमेलित है। इसमें इरी रेशम आपके असम में पाया जाता है, मूगा रेशम आपके अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, शहतूत रेशम आपके झारखंड में मिलता है, और टसर रेशम आपके कर्नाटक में। तो इसमें सही सुमेलित है आपका ऑप्शन ए, इरी रेशम जो है ये आपके असम में मिलता है। ओके, इरी रेशम कहाँ पर मिलता है? आपके असम में मिलता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका जो मूंगा रेशम है, मूंगा रेशम ये आपके कहाँ पर होता है? ये आपके असम में होता है मूंगा रेशम। और नेक्स्ट है हमारा शहतूत रेशम। शहतूत रेशम ये आपका मलबरी रेशम, ये आपके कर्नाटक में, ये आपके कर्नाटक में। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा टसर रेशम। टसर रेशम है आपका झारखंड में। टसर रेशम कहाँ है? आपका झारखंड में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्न में से कौन जल में घुलनशील है? कुछ विटामिन आपके जल में घुलनशील होते हैं, कुछ आपके वसा में घुलनशील होते हैं। तो आपको बताना है कि कौन से विटामिन आपके, इनमें से कौन से विटामिन आपके जल में घुलनशील है। विटामिन ए, बी और डी, विटामिन ए, डी, ई और आपका के, विटामिन ए, ई और के,
विटामिन बी सी। तो कौन से विटामिन आपके जो जल में घुलनशील है, वो है आपके विटामिन बी और सी। ओके, विटामिन बी और विटामिन बी समूह और विटामिन सी जल में विलय हैं, जबकि विटामिन ए, डी, ई और आपका के ये आपके वसा में विलय होते हैं। ओके, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है? तो इनमें से कौन है जो भारत में आपके राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? योजना आयोग, वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय या आपका भारतीय रिजर्व बैंक। तो वित्त आपके राजकोषीय निर्धारित करता है वित्त मंत्रालय। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी जो होती है उसका निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति आरबीआई के तहत मौद्रिक नीति समिति एमपीसी द्वारा निर्धारित की जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन इसमें से सत्य है। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। अहमद शाह अब्दाली जो था उसने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। बाबर ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। शाहजहां ने उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति प्रेमी था। तो इसमें आपके कौन कौन से कथन सही है? यहाँ पर एक तो आपका पहला कथन सही है, अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा। नेक्स्ट आपका फोर्थ कथन सही है, जहांगीर सौंदर्य तथा प्रकृति का प्रेमी था। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आपके 1761 में हुआ था। ये अहमद शाह अब्दाली और आपके मराठों के बीच हुआ था। ओके, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपके बाबर ने नहीं की थी, किसने की थी? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ठीक है, जबकि बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। बाबर तो आपके मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत का नहीं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपकी की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और मुगल काल में उत्तराधिकार के युद्ध आपके युद्ध का संबंध शाह शुजा, दारा और औरंगजेब से। शाहजहां ने कोई उत्तराधिकार का युद्ध नहीं लड़ा, यद्यपि उस समय शाहजहां मुगल शासक था। तथापि शाहजहां के उत्तराधिकारी शासक बनने हेतु यह युद्ध उसके उपयुक्त तीनों पुत्रों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें औरंगजेब विजयी हुआ था। नेक्स्ट है आपका, जहांगीर सौंदर्य एवं आपके प्रकृति प्रेमी था। तो इसलिए आपके पहला और चौथा यानी कि फर्स्ट एंड फोर्थ आपके सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित इसमें से नहीं है। संविधान, एक तरफ आपके संविधान के भाग दिए गए हैं, दूसरी तरफ आपके विषय दे रखे हैं। तो भाग 2 में क्या आता है? आपके भाग 2 में आपके नागरिकता आती है। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में आपके मूल कर्तव्य आते हैं। तो इनमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है आपका ऑप्शन डी भाग 5। भाग 5 में आपके मूल कर्तव्य नहीं आते। आपके ये कौन से उसमें आते हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 के पश्चात एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A। ओके, भाग 4A जोड़ा गया। कौन से संशोधन? 42वें संशोधन के द्वारा ही आपके जोड़ा गया था। जिसमें नागरिकों के मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया। तो मूल कर्तव्य आपके आते हैं भाग 4A में, ना कि 5 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन आपका सही सुमेलित नहीं है। डाउन्स आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। स्टेपीज आपके शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। सेल्वा आपके उष्ण कटिबंधीय वन है और टैगा आपके शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। तो जो आपका सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन ए, डाउन्स जो है वो आपके उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान नहीं है।
उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल के क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। डाउन्स आपके उष्णकटिबंधीय घास के मैदान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। सूर्य के प्रकाश का जो अदृश्य भाग होता है उससे आपके प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? वृक्षों द्वारा, कवकों द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या आपके फफूंद द्वारा। तो ये किया जाता है आपकी बैक्टीरिया द्वारा। ओके, गहरे समुद्र में सतह से लगभग 400 से 8000 फीट तक की गहराई में पाए जाने वाले जीवाणु जैसे आपके ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है वो अवरक्त विकिरण के प्रयोग द्वारा प्रकाश संश्लेषण कर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में कौन केंद्र सरकार के चालू खातों में आय के स्रोत हैं? तो कौन है आपके चालू खातों में आय के स्रोत? आपके निगम कर है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ, राष्ट्रीय बचत पत्रों का विक्रय, विश्व बैंक से प्राप्त ऋण या आपका उत्पाद शुल्क। तो कौन कौन से हैं? ये हैं आपके निगम कर है, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त लाभ है और आपका उत्पाद शुल्क है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी आपके अवध के विलीनीकरण से संबंधित है, लॉर्ड डफरिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना, लॉर्ड लिटन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना। तो इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है, वो आपका ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन आपके प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होने से संबंधित नहीं है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था आपके 1839 से 1842 के मध्य हुआ था। इस दौरान भारत का गवर्नर कौन था? वो था आपका ऑकलैंड। भारत का गवर्नर कौन था इस वक्त? ऑकलैंड था। लॉर्ड लिटन के समय जो हुआ था ये आपका द्वितीय हुआ था। ओके, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था आपका, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था लॉर्ड लिटन के काल में। ये हुआ था आपके 1878 से 1880 के मध्य हुआ। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यही आपका सही सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा संवैधानिक अधिकार है जो राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। ओके, साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, लोकसभा को भंग करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 110 के खंड ए के उपखंड कैसे आपके अन्य साधारण बिलों की तरह पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते? धर्म विधेयक जो होते हैं उन्हें जो राष्ट्रपति हैं वो आपके साधारण विधेयकों की तरह पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकते। ठीक है, तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन आपके सही हैं? पहला आपका, राइन नदी उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताने की कौन सा आपका सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, ना ही एक और ना ही आपका दो। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल और केवल आपका दो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइन नदी आपके उत्तरी जर्मनी नहीं बल्कि आपके पश्चिम और आपके दक्षिणी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है। ये आपके उत्तरी के लिए नहीं है, पश्चिमी के लिए है। ओके, और रोटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी।
औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण जलमार्ग है। नीदरलैंड्स का रोटरडैम बंदरगाह राइनमोस डेल्टा पर स्थित है, जहां राइन नदी उत्तरी सागर में मिलती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो किसको आपके बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल को, लैक्टिक अम्ल को, या आपके टार्ट्रिक अम्ल को, या आपके बेंजोइक अम्ल को? तो कौन सा एसिड है आपका जो बेकिंग पाउडर को बनाने में यूज होता है? वो है आपका टार्ट्रिक अम्ल। ओके, टार्ट्रिक अम्ल जो है ये आपका यूज होता है बेकिंग पाउडर को बनाने में। टार्ट्रिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से आपका कौन सा है, कौन से कथन सही है? तो कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई सन 2015 में की थी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना था। तो कौन कौन से कथन आपके सही हैं? केवल आपका पहला कथन सही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री द्वारा भारतीय कौशल भारत अभियान जुलाई सन 2015 में लॉन्च किया गया था। इस अभियान के तहत कौशल विकास एवं आपके उद्यमिता मंत्रालय का उद्देश्य दीर्घ अवधि एवं अल्प अवधि प्रशिक्षण के साथ युवाओं में नियोजनीय कौशल से संपन्न कराना है। ये आपके तकनीक में प्रशिक्षित करना नहीं है, ये आपके नियोजनीय कौशल से संपन्न कराना है इसका उद्देश्य। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल आपका पहला कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। 1940 में आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ। 1931 में राजगुरु को फांसी हुई। 1921 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ होना। 1920 में आपके रॉलेट सत्याग्रह आया। तो इसमें आपका कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है आपका 1931 में आपके राजगुरु को फांसी नहीं हुई थी। ओके, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। राजगुरु आपके भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी आपके 23 मार्च 1931 को। इसमें आपको बताने की कौन सही सुमेलित है, तो ये आपका सही सुमेलित है। राजगुरु को फांसी कब हुई थी? आपकी 23 मार्च 1931 में हुई थी। ओके, बाकी आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था आपका दिसंबर 1929 में। ये हुआ था आपका दिसंबर 1929 में, 1940 में नहीं हुआ था। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन का प्रारंभ, ये आपका 1921 में नहीं हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1 अगस्त 1920 को आपका असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट इसके बाद है हमारा रालोट सत्याग्रह, तो ये आपके 1920 में नहीं आया। रोलेट सत्याग्रह आया था आपके अप्रैल 1919 में, अप्रैल 1919 में। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यही आपका सही सुमेलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? तो भारत के संविधान में आपके क्या वर्णित है? राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। संसद आपके राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताने की कौन कौन से कथन आपके सही हैं, कौन कौन से आपके संविधान में वर्णित हैं। तो आपके दोनों ही कथन सही हैं। पहला, आपके राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। सेकंड, आपका संसद जो है वो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। इसका प्रावधान आता है आपके अनुच्छेद 59(1) में। ओके, इसका प्रावधान है अनुच्छेद 59(1) में। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी। इसका प्रावधान आता है आपके अनुच्छेद 79 के अंदर। ओके, संसद जो है वो आपके राष्ट्रपति और दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और प्लस आपके राज्यसभा, इनको मिलाकर आपकी बनेगी संसद। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा,
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में आपके अभयारण्य दे रखे हैं, दूसरी सूची में उनके राज्य दे रखे हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा अभयारण्य आपके कौन से राज्य में स्थित है। गर्म पानी आपके कहाँ गर्म पानी जो है आपका गर्म पानी अभयारण्य वो आपके कौन से राज्य में स्थित है? ये है आपके असम में। नामदफा कहाँ पर है आपके? अरुणाचल प्रदेश में। पाखल पाखल है आपके तेलंगाना में और सरिस्का आपके राजस्थान में। गर्म पानी असम में, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, पाखल तेलंगाना में और सरिस्का आपके राजस्थान में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो हीमोग्लोबिन के संबंध में बताना है आपको कौन सा कथन आपका सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है आपका? यह लाल रंग का होता है, यह फेफड़ों से कोशिकाओं तक ऑक्सीजन का वाहक होता है, यह कुछ अम्लीय होता है, यह ऊतकों से फेफड़ों तक कार्बन डाइऑक्साइड को पहुंचाता है। तो जो सही नहीं है वो आपका ऑप्शन सी, यह कुछ अम्लीय होता है। जो आपका हीमोग्लोबिन होता है इसका जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान इसका होता है आपके 7.1 टू 7.4, 7.1 से आपके 7.4 तक होता है। तो ये आपके कुछ क्षारीय होता है। ओके, ये आपके एसिडिक नहीं होता, थोड़ा बेसिक होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को भारत में प्रारंभ किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो थी भारत में आपके कब प्रारंभ हुई थी? अप्रैल सन 2015 में, मार्च सन 2015 में, फरवरी सन 2015 में, जनवरी सन 2015 में। तो ये शुरू हुई थी आपके जनवरी सन 2015 में। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की उद्घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 22 जनवरी सन 2015 को पानीपत हरियाणा में की गई थी। वहां पर की गई थी आपकी पानीपत हरियाणा में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस कर लिए। तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ और न्यू न्यू आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।